अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे जावलिन के सेक्टर की डायमेंशन, फाउल्स के बारे में, जावलिन की मेजरमेंट के बारे में। सबसे पहले तो आप वीडियो का प्रोमो देख लें। लेट्स सी द प्रोमो। जी, तो 4 पार्ट्स होते हैं जावलिन के। सबसे पहले मेटल टिप है, शाफ्ट है, कोड ग्रिप है, टेल है। ठीक है, मेटल टिप जो होती है ये लोहे की आगे रॉड होती है छोटी सी, और इसी को लगना चाहिए सरफेस पे जब आप जावलिन थ्रो करते हैं। उसके बाद हमारी कोड ग्रिप आती है, यहाँ पे रस्सी लगी होती है ब्रिक सी, तो यहाँ पे आप ग्रिप जो है वो करते हैं जावलिन की कोड ग्रिप के बाद हमारे पास शाफ्ट आती है। ये लकड़ी का हिस्सा होता है, ये दूसरे मेटल से बनी हो सकती है, जावलिन को बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता है। सबसे लास्ट में टेल आती है। ठीक है, ये बहुत ब्रीक टेल होती है इसकी आखिर में। अगर कोई आपसे पूछता है जावलिन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो आपने बताना है कि 4 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद जावलिन वेट गर्ल्स के लिए 600 ग्राम और इसकी लेंथ 2.2 से 2.3 मीटर होती है। बॉयज़ के लिए इसका जो वेट है वो 800 ग्राम और जो लेंथ है वो 2.6 से 2.7 मीटर होती है। अब हम बात कर लेते हैं फाउल में। सबसे पहले हमारे पास आता है ग्लव्स पहनना अलाउ नहीं है, ग्लव्स पहन के जावलिन थ्रो नहीं कर सकते। अगर आप जावलिन जो है वो फेंकने लगे हैं, थ्रो करने लगे हैं, तो अपनी बॉडी को बचाइए कि वो स्क्रैच लाइन को टच ना कर जाए। अगर जावलिन फेंकते हुए आपकी बॉडी स्क्रैच लाइन नज़र आ रही है आपको आर्क की शक्ल में, इसको टच कर गई तो ये फाउल कहलाएगा। उसके बाद अगर जावलिन को आपने फेंक दिया और जावलिन अभी लैंड नहीं किया सेक्टर में, जो लैंडिंग सेक्टर है, और आप जो है वो आगे से गुजरने की कोशिश करते हैं और टच करते हैं स्क्रैच लाइन को, तो ये फाउल है। उसके बाद आपको मिलती है 1 मीटर का टाइम मिलता है और इस टाइम के अंदर अंदर आपको एग्जीक्यूट करना होता है। इसके बाद दूसरे जो प्लेयर हैं उनकी टर्न पर कोशिश ना करें कि अपना जावलिन एग्जीक्यूट करने की। आपका जावलिन जो है विद इन सेक्टर लैंड करना चाहिए, वरना आपका फाउल कहलाता है। टिप जो है, जो आप बताया था टिप के बारे में मैंने, वो सबसे पहले जो है वो सरफेस पर लगनी चाहिए जब आप जावलिन फेंकते हैं। चलिए आप देख लेते हैं डायमेंशन ऑफ सेक्टर। पहले हम रनवे एरिया, फिर हमारी स्क्रैच लाइन, फिर हमारा लैंडिंग एरिया या लैंडिंग सेक्टर जहाँ पे जावलिन गिरता है। सबसे पहले जो हमारा रनवे एरिया है उसकी जो मिनिमम जो उसकी लंबाई होती है वो 30 मीटर लेंथ और जो उसकी मैक्सिमम लेंथ होती है वो 40 मीटर होती है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 4 मीटर। अगर हम स्क्रैच लाइन के बारे में बात करें तो स्क्रैच लाइन बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि बहुत सारे फाउल्स जो हैं इसके साथ कंसर्न करते हैं। यहाँ पे स्क्रैच लाइन से अगर हम यहाँ पे एक मीड लाइन खींचे और एक पॉइंट रख के अगर हम इसका देखें कि इसका रेडियस कितना स्क्रैच लाइन का, तो वो 8 मीटर है इसका रेडियस। स्क्रैच लाइन के दोनों जानिब एक एक लाइंस होती हैं। इन लाइंस जो हैं ये बाहर की जानिब ये 7 सेंटीमीटर वाइड और 75 सेंटीमीटर जो है वो इनकी लेंथ होती है। स्क्रैच लाइन वाइट कलर की होती है, इवन ये पूरा का पूरा जितनी भी लाइन सब वाइट कलर की होती हैं। ये हमारी स्क्रैच लाइन के बारे में बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं लैंडिंग सेक्टर के बारे में। लैंडिंग सेक्टर 100 मीटर लेंथ होती है उसकी, 100 मीटर, और इसका जो एंगल होता है वो 28.96 होता है सेक्टर का। इसके बाद हमारा जो जावलिन है वो जो गिरता है इस सेक्टर में, यहाँ ये ग्रास का होता है, यहाँ पे ग्रास होता है। ठीक है, और जावलिन जो है वो इस सेक्टर के जो विद इन सेक्टर गिरना चाहिए, इसे बाहर नहीं गिरना चाहिए। तो ये हमारा हो गया इजी सा जावलिन का सेक्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अगेन। खुदा हाफिज़।